एक पार्टी से उसका निशान छीना गया, उसके लीडर को अभी तक जेल में बैठा है, फिर भी जवानों ने हिम्मत की और उनकी सारी बसात उल्टा दी। अब मेहरबानी करें, अगर वाकई आपको इमरान खान से मोहब्बत है, और यकीनन है आपको, अगर वाकई आप इस मुल्क में इंसाफ के दाई हैं जिस तरह अलामा साहब ने कहा, तो 8 तारीख को जिस दिन ये जुल्म बपा हुआ है, उस दिन तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तमाम पाकिस्तान में शटर डाउन, ट्रैफिक बंद, सड़कें बंद का ऐलान किया है। अगर हमने और आपने हिम्मत की और 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया और पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का राज कायम किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। इमरान खान बाहर से जेल से आएगा। सिर्फ नारे खुली ये फलाना ये कौन बचाएगा पाकिस्तान, ऐसी बातें नहीं होंगी। पाकिस्तान बचाएंगी, आवाम की ताकत से हम बचाएंगे। इमरान जेल से निकलेगा तो आवाम की ताकत से निकलेगा। हम रास्ते पे आए, आज मुश्किलात थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने लाहौर तक हमें पहुँचने दिया। हमारा रास्ता इस दिन अंदाज से बंद नहीं किया। ये हमारी अपनी पुलिस है, इनसे हम अपील करते हैं। आप पाकिस्तान की पुलिस हैं, आप एक फ़र्द, एक हुकूमत, एक खान, एक मुस्तकिर, एक जर्नल की पुलिस नहीं है। आप वो अहकाम माने जो कानून के मुताबिक हों। इंसानों को मुफ्त में इसलिए मारना कि वो मुर्दाबाद जिंदाबाद निकले हैं। कुरान करीम, अलामा साहब खड़े हैं, कुरान करीम शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह इंसान के कत्ल को समझता है। आपने हमारे बच्चों को डी चौक में कत्ल किया, आपने बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को घरों में बेइज्जत किया, छोटे छोटे बच्चों को आपने तानों में बेइज्जत किया। ये निज़ाम हम नहीं छोड़ेंगे, हम जुल्म मिटाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, आपने हमारे साथ चलना है। हमने इस निज़ाम को बेख से उखाड़ना है और उखाड़ सकेंगे हम। बात यह है, ना हमें शहबाज से दुश्मनी है, न किसी जरदारी से दुश्मनी है, लेकिन हर उस फ़र्द के, हर उस इदारे के, हर उस पार्टी के हम मुखालिफ हैं जो पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ करता है। जो पाकिस्तान के आइन को, बदकिस्मती की बात यह है, 26वीं और 27वीं तरमीम में उन पार्टियों ने आइन को बिगाड़ा जो कभी कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, जो कभी कहते थे और गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। जवान मुल्क छोड़ रहे हैं, इसका वाहिद इलाज ये है कि हमने इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना। हमने किसी को गाली नहीं देनी, हमने किसी को पत्थर नहीं मारना, हमने किसी पे लाठीचार्ज नहीं करना। और अगर खुदा न खास्ता, देखिए हमारे पुलिस वालों, अमेरिका जैसे मुल्क में जिसको आप काफिर समझते हैं, जिसको आप पता नहीं क्या क्या समझते हैं, एक सियाफाम आदमी के कत्ल पे करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए। एक सियाफाम आदमी जिसको पुलिस ने गलत तौर पे मारा था, करोड़ों लोग निकल आए। हमारे यहाँ ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं, बच्चों की इज़्ज़त की कोई अहमियत नहीं, लोगों की बाअस्मत ख़वातीन की कोई इज़्ज़त नहीं। इन हालात में घरों में बैठना न मर्दानगी है, न शराफत है, न गैरत का तकाजा है, न मुसलमानी का तकाजा है। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अली तारिक मुज़ाकरात की बात चल रही है, वो कहाँ तक पहुँचे? मुज़ाकरात होंगे जब आप 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद कर देंगे तो मुज़ाकरात के लोग आएंगे। किस चीज़ के मुज़ाकरात? अगर कोई ये समझता है कि मुझसे गलती हुई है, बिस्मिल्लाह मुज़ाकरात करते हैं। आपने मेरा मैंडेट छीना, आपकी अदालतों ने एक पार्टी से उसका सिंबल छीना, आपकी अदालतों ने 10-20 साल लोगों को जेल दी। हम मुज़ाकरात इसलिए आपके पास आए कि हम आपकी बादशाही माने, हम इस हुकूमत में शामिल हो जाए। नहीं बाबा, हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान तब बचेगा, तब चलेगा जब यहाँ आइन की बालादस्ती होगी, इंसाफ का जब जज इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। इन हालात में हम लाहौर आए हैं। कल लाहौर ये न कहे कि आपने हमें नहीं कहा था। हम पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जुल्म के खिलाफ निकले हैं। खुदा का भला कर। अली तारिक साहब बताएं। बड़ों की बैठक की बात चल रही है जी, आप इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि पानी भी डी ने तो आपको बात ये नहीं है, बात ये कहाँ तक की है, वो बताइए। बात ये है, मुझे तो पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उन्होंने जो लिस्ट दी है
पांचवें को तो ताकत इनने दी है। किस कानून के तहत? आइन कहता है कि हर इदारा अपनी फ्रेम में रहेगा। हर आदमी ने हल्फ उठाया है। हम ये कहते हैं कि जो आदमी अपने हल्फ का वफादार है हम उसको सलूट करें। जो आदमी आइन का वफादार है उसको हमने आइन की दिफा का हल्फ उठाया है। लोगों ने सियासत में हिस्सा न लेने का हल्फ लिया, वो अपने हल्फ का ख्याल रखें, हम अपने हल्फ का ख्याल रखेंगे। आज़ाद इलेक्शन हो, भले हम हार जाए, जो जीत जाए वो आराम से, शराफत से, इंसानियत से पाकिस्तान की हुक्मरानी करे। हर जगह जंग मुजदल हो रही है, खून मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम बाजोड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक तमाम इंसानों से कि अमन मार्च के नाम पे 8 तारीख को निकलो, सियाह झंडे उठाओ। जहाँ जुलूस नहीं निकल सकता वहाँ गली कुची में मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल ने कुरान में हम सब को हुक्म दिया है कि हम आदल करें, जुल्म ना करें। अगर आदल करेंगे तो खुदा के सब ज़्यादा करीब हो जाएंगे। आदल बगैर रूला फला के मुमकिन ही नहीं है। आदल बगैर कानून की हुक्मरानी के मुमकिन ही नहीं है। हर चीज़ को अपनी जगह पर कानून रखता है और फिर कानून भी आइन की रोशनी में बनता है। वो कानून जो आइन की रूह के खिलाफ हो वो भी कानून दुरुस्त नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पर वो लोग मुसल्लत हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया था। इन्होंने सारे इदारे तबाह कर दिए हैं। इन्होंने अदलिया को तबाह कर दिया, पार्लियामेंट को तबाह कर दिया, मुकद्दमा मुजरिया को तबाह कर दिया, तमाम के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे तबाह कर दिए हैं। ब्रूटल, जालिम और उन्हें कातिल बना रहे हैं। आज हमने जो सफ़र किया, इस सारे सफ़र में हमने देखा किस तरह से लाकानूनियत का दौर दौरा है। ऐसे दहाड़ती और चीखती और चंगारती फिरती है लाकानूनियत पंजाब की सड़कों पर और गली कूचों पर, बाजारों में और शहरों में। एक फाशिस्ट सिस्टम हम पर मुसल्लत है। पाकिस्तान के अवाम ने अगर इस जुल्म के मुकाबले में क़याम नहीं किया, नहीं उठे, नहीं घरों से बाहर निकले, तो आप जितनी देर करोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। बिलाखिर ये सिस्टम नहीं चलने वाला, नहीं चल रहा, ये डह रहा है, ये रेत की दीवार है। सिर्फ खौफ और डरा कर और खौफ में मुब्तला करके अपने आप को चंद दिनों और हम पर मुसल्लत रखना चाहते हैं। हमें इनसे नहीं डरना, हमने खौफज़दा नहीं होना, डरना सिर्फ अल्लाह से है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जहाँ खड़े हैं ये इमरान खान साहब का घर है, ज़मान पार के साथ। यहाँ से पाकिस्तान के जवानों को और अवाम को आज़ादी का पैगाम जाता था। हम जुल्म मिटाने निकले हैं। हमारा नारा पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बचाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान टूट गया। अब बाकी मानदा पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम इन्हें नहीं तोड़ने देंगे। हम इस बाकी मानदा पाकिस्तान जो हमारी मादरे वतन इसे बचा के रहेंगे। और ये जो गासिब फाशिस्ट जालिम टोला है, इंशाअल्लाह ये अपने कैफरे किरदार को जरूर पहुँच कर रहेगा। शुक्रिया।